ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भादो मास की अन्नदान, जलदान और छायादान का महत्व बताऊंगा। साथ ही अन्नदान क्यों श्रेष्ठ है इसकी कथा भी आपको सुनाने वाला हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवेश, धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। आप उनके वचनों से साबूत धर्म छांट कर बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, समस्त चराचर जगत में अन्न के आधार पर ही टिका हुआ है, यानी समस्त चराचर अन्न के आधार पर ही टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है, इसमें संशय नहीं है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को, स्त्री को कष्ट देकर अर्थात उसके भोजन में से बचाकर भी देश और काल का विचार करके भिक्षुक को शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो या अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्ते का थका मांदा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसका सत्कार करना चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता के साथ अदिति की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान करता है, जलदान करता है, छायादान करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अन्न में से भी अगर आधा अन्न दान कर देता है तो वह सबसे श्रेष्ठ पुण्यवान व्यक्ति होता है। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर ना करें, उसमें झूठी बात ना कहें अथवा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में कभी भी उनसे प्रश्न ना करें। आपके घर पर कोई भी अतिथि आया हुआ है, कभी भी उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए कि भाई आपकी कास्ट क्या है, आप कौन से गोत्र के हैं। शाखा और अध्ययन के विषय में कभी प्रश्न ना करें। भोजन के समय पर चांडाल या महा चांडाल भी घर पर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए। युधिष्ठिर, जो किसी भिक्षुक के वजह से अपने घर का दरवाज़ा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर लिए हों। जो देवता, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्नदान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संसार में अन्न देने वाला, जल देने वाला और वस्त्र दान करने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है, वही सब कुछ देने वाला है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना जाता है। अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों तत्वों का नाश हो जाता है। बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्न दान देना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे बादलों में स्थित कर देती है। भरतनंदन बादलों में पड़े हुए उस रस इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं। इससे आप अप्लावित होकर पृथ्वी देवी तृप्त होती है। तब उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं जिनमें संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। मांस, भेद, अस्थि और मंजा की उत्पत्ति अन्न से ही होती है। अन्न के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए प्रसन्नता के लिए अन्न जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति भूखे मनुष्यों को अन्न देते हैं उनके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। हे राजन, जो व्यक्ति सत्पुरुषों को अन्नदान देते हैं, गर्मी के मौसम में सभी को वस्त्र दान देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां उनकी दूर हो जाती हैं। गृहस्थ धर्म की मर्यादा को रखते हुए, पालन करते हुए व्यक्ति को अन्नदान जरूर करना चाहिए। हे राजन, मैं तुम्हें अन्नदान की एक सच्ची घटना बताता हूँ। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण थे। वह बड़े निर्धन थे।
उनके तन पर ढकने के लिए वस्त्र भी उनके पास नहीं थे। सिर्फ एक ही वस्त्र से वह तन ढका करते थे, लेकिन फिर भी इस अवस्था में भी वह अदिति का सत्कार करते थे। वह प्रतिदिन भगवान का नियमित रूप से पूजन करते थे। अपने अन्न में से, अपने भोजन में से एक हिस्सा वह अदिति के लिए और एक हिस्सा भगवान के लिए निकाला करते थे। उनके इस क्रियाकलापों से देखकर भगवान विष्णु उन पर सदा ही कृपा बनाए रखते थे, बड़े प्रसन्न थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार लगातार 3 दिनों तक उस ब्राह्मण को भोजन नहीं मिला। भूख के मारे पेट सिकुड़ चुका था, शरीर में शक्ति नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह भिक्षार्थ के लिए नगर में गए। 5 घरों से उन्होंने भिक्षा मांगी। 2 घर से उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 घर से उन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज मिल गया। एक एक मुट्ठी धान्य मिले। इससे उन्होंने थोड़ा सा चावल प्राप्त हुआ। उस चावल को बना करके उसमें से एक हिस्सा उन्होंने भगवान के लिए निकाला और वह भोजन करने के लिए बैठ गए। एक हिस्सा उन्होंने अदिति के लिए निकाला था। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय किसी ब्राह्मण ने दरवाजे पर आकर के आवाज़ लगाई। वह ब्राह्मण खड़े हुए और जाकर के देखा कि कोई भिक्षार्थी दरवाजे पर खड़ा है। ब्राह्मण ने आदर के साथ उनको अंदर बुलाया। अंदर बुला कर के जो उनका हिस्सा था वह उनके सामने रख दिया और बोले कि अदिति देव, आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। उन ब्राह्मणों ने वह पूरा भोजन खत्म कर लिया। उसके बाद ने ब्राह्मण ने कहा, भिक्षुक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं 3-4 दिनों से लगातार भूखा हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए और उन्हें भोजन से तृप्त करना चाहिए। अगर अतिथि अतृप्त यानी बिना भोजन के चला जाता है, उस घर का नाश हो जाता है, उस घर में रहने वालों का पतन हो जाता है। ब्राह्मण ने भगवान के सामने रखा हुआ एक अंश उसे दे दिया। अब उसने वो भी खा लिया, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हुई। फिर ब्राह्मण ने अपना अन्न भी उनको दे दिया। जैसे ही अपना अन्न दिया, ब्राह्मण साक्षात अपने स्वरूप में आ गए। ब्राह्मण ने देखा कि सामने जो ब्राह्मण भिक्षु के रूप में थे वह तो साक्षात श्रीहरि हैं। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले कि हे भक्त, हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो व्यक्ति 3 दिन से भूखा है और अपने अन्न को भी दान कर देता है, उससे बड़ा कोई भी दानी नहीं है। ऐसा कहकर के भगवान उसे बैकुंठ धाम को ले गए। जय श्री कृष्ण।